तो समोसा खाते हैं? अरे भैया उसके दिन तो दिन ही नहीं कटता। वही चीजें हैं कि आप अलाउ कर रहे हो मार्केट को और फिर बाद में ये कह रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। आई थिंक जो सेलर्स हैं उनके लिए आई थिंक लॉस है। बीमारी वाले तो खाएंगे ही नहीं बिल्कुल भी, बेचारे कहेंगे मनी मान लो, नहीं खाना रहने दो। कचौड़ी, ब्रेड छोले नहीं आए हैं, समोसे छोले। मर खाने वाले खाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, खाया पिया ऊपर जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। बंदे को पता तो चले वो कितना इनटेक कर रहा है, तभी तो बंद करेगा आगे जाके। नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ा हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस पर और भारत कॉरिडोर में। हम आज आए हैं समोसे और जलेबी पर चर्चा करना। चर्चा इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने एक नया नियम बना दिया है। नियम ये है कि जैसे सिगरेट पर लिखा होता है नो स्मोकिंग, वैसे अब जलेबी और समोसे की दुकान पर लिखा होगा इसमें इतना शुगर है, इतना फैट। अब घर घर खाया जाने वाला जलेबी और समोसा क्या इस बोर्ड के साथ पहुंचेगा? क्या दुकानों पर ऐसा बोर्ड दिखेगा? यही पता करने आज हम कनॉट प्लेस में घूमने आए हैं। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी तो 1929 में इस कनॉट प्लेस का निर्माण शुरू हुआ था, जो 4-5 साल के बाद 1933-34 में बनके तैयार हुआ था। आज हम 2025 में उन्हीं गलियों में घूम रहे हैं और उन गलियों में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ रोज ऑफिस से निकलकर जलेबी और समोसा खाने वाले लोग आप बोर्ड देखकर खाएंगे या नहीं खाएंगे। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है यहाँ पर जो खूब जलेबी और समोसे खाती है। चालू है, खाती हो जलेबी और समोसे? जलेबी तो खाते हैं, समोसे ज्यादा नहीं खाते हैं क्योंकि हम बिहार से हैं तो हमारे यहाँ सिंघाड़ा बोला जाता है, तो यहाँ वो स्वाद नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अब जो सरकार नए नियम ला रही है कि खाइए मगर सोच समझ कर, तो ये तो पहले भी कहा जाता था। बहुत सारे न्यूट्रिशन अभी हमारे साथ एक फिटनेस फ्रीक आ गए हैं जिनकी फिटनेस का राज इन्होंने बताया कि वैसे पहले नाम क्या बताइए? मेरा नाम रोहन पांडे है। रोहन जी हैं, पंडित जी हैं, पांडे जी हैं, तो खाने पीने के शौकीन होंगे। नहीं, मैं नॉन वेज में नहीं, वेज में। मैं वेज की बात कर रहा हूँ। तो समोसा खाते हैं? अरे भैया उसके दिन तो दिन ही नहीं कटता। अब सरकार ने कहा है कि शुगर बोर्ड और फैट बोर्ड सामने लगा होगा हर दुकान पे, देख के खाएंगे? अरे भैया जीभ के आगे कौन जीत पाया। ये सबसे शानदार, मतलब जरूरत नहीं, समोसा जहाँ दिखेगा वहाँ बोर्ड की जरूरत नहीं। जैसे वो मोटू पतलू आता है ना, तो मोटा भागता है, वैसे हमें भी भागना पड़ता है समोसे के लिए शाम को। चाय की शुरुआत समोसे से ही होती है शाम को, तो शाम का नाश्ता शुरू से ही मैं नहीं पुरखों से चला आ रहा है, समोसा ही है। चाय और समोसा शाम का सबका ही है। तो सरकार की ये राय सही है कि बोर्ड लगा, जैसे सिगरेट में लिखा था नो स्मोकिंग, वैसे यहाँ पर जितने भी समोसे और जलेबी की दुकानें हैं सबको लिखना होगा इसमें इतना फैट है, इतना शुगर है, इतना ये है। मेरे को लगता नहीं लोग देख के खाएंगे, मुश्किल है। लोग जिसको खाना वो खाएगा। लेकिन जानकारी लिखी होना अच्छा है। हाँ ये तो सही है, फिर तो सही है सर। चलिए, रोहन जी कहना सही है, थोड़ा कंफ्यूज है कि मतलब देखेंगे या नहीं देखेंगे। समोसा तो रोज शाम को चाय के साथ खाना है। चलो, हम कहाँ पे थे? सिंघाड़े पे थे। हम लोग सिंघाड़े पे थे और बोल रहे थे कि सरकार जो ये लगाएगी बोर्ड हर जगह कि खाइए मगर सोच समझ कर, तो ये बहुत सारे न्यूट्रिशंस और डॉक्टर तो बोलते ही हैं, डाइटिशियन बोलते हैं कि क्योंकि इतना ज्यादा तेल होता है। और सिर्फ समोसे और जलेबी नहीं है इसमें शामिल, इसमें वड़ा पाव है। चलते रहते हैं दुकानों की हो ना। बिल्कुल, इसमें वड़ा पाव शामिल है, इसमें तमाम तरह के स्नैक्स हैं, राशन जो है और जो भी हमारे यहाँ खाए जाते हैं तले भुने नाश्ते, हर किसी में ये लिखा हुआ रहेगा कि खाइए मगर सोच समझकर। उसमें क्या कितनी क्वांटिटी में दी गई चीजें हैं ये भी रहेंगी। जैसे समोसे खोजते खोजते लोग पहुंच देख रहे होंगे हमारे सामने ही दुकान लगे हैं और लोग ब्रेड पकौड़े से लेकर समोसे तक सब चटकारे ले लेके खा रहे हैं। तो इन सब पर लिखा हुआ रहेगा कि कितनी तेल यूज हुई है, कितने जलेबी में चीनी है। अब कुछ लोग आ गए हमारे साथ। सर, ब्रेड पकौड़ा खाने लग रहा है। हाँ, तो अभी सरकार ने एक नियम बनाया है कि अब समोसा, जलेबी या इस तरह के सामान जहाँ होंगे वहां पर बोर्ड लगाना होगा इसमें कितना शुगर है, कितना फैट है। अच्छा है, उससे क्या होगा? यही तो पूछने आया हूँ मैं। वही तो हम भी कह रहे हैं। खाना है चाहे जो हो लिखा। आपकी कितनी चीजें शुद्ध है इंडिया में? सरकार को ये समझाओ, लोग धक्के खा रहे हैं, नौकरियां नहीं है उनके पास। शुगर की बात उस मुद्दे पे आएंगे, अभी तो ये इंटरेस्टिंग मुद्दा है जी। शुगर की बात कर रहे हो? शुगर में ऐसा क्या कंटेंट है जिसकी वजह से ये है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और उसको अलाउ कौन कर रहा है मार्केट में? सरकार, शुगर मिल से। बस नहीं तो कितनी मात्रा में खाने से आप स्वस्थ रहेंगे? अलाउ कर रहे हो, फिर ये लाने का कोई मतलब नहीं है। एक जानकारी, जैसे सिगरेट पे लिखा होता है नो स्मोकिंग, जानकारी दे रहे हैं लेकिन बेच रहे हैं, तो वैसे समोसे पे लिखा होगा। वही चीजें हैं कि आप अलाउ कर रहे हो मार्केट को और फिर बाद में ये कह रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। लिखना अच्छा है कि नहीं?
आप लिख दो, कोई इशू नहीं है, वो तो सब जगह लिखा रहता है। वैसे नाम क्या आपका? भरत भूषण। भरत जी। तो भरत जी का कहना है कि समोसा जलेबी में लिखने से कोई फायदा नहीं है, वो खाना है तो खाना है, शाली है, खाना है तो खाना है। सर नहीं, मुझे तो लगता है कि इन चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आंकड़े सामने आए हैं कि 2050 तक 44 करोड़ भारतीय जो है वो मोटापे का शिकार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से डायबिटीज, थायराइड और शुगर बढ़ रहा है, सरकार ने इन चीजों को देखते हुए जो ऑयल यूज होता है या जो भी चीजें खाने में यूज होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। जिस तरीके से सिगरेट पे वार्निंग लिखी जाती थी, अब खाने पे भी लिखा जाएगा, और जल्द ही पकौड़े और ये पाव भाजी वगैरह जो चीजें होती है इन पे भी एक साइन बोर्ड आपको दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक अच्छा पहल है कि आप कुछ भी खा रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब सरकार ने बोला कि वेंडर्स को ये बताना होगा कि आप किस तरीके का तेल यूज कर रहे हैं, या कितने ज्यादा आप शुगर यूज कर रहे हैं उस चीज में, या किस क्वालिटी का शुगर यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ शुगर ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ डायरेक्ट आते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा तो कहीं ना कहीं आप सतर्क रहेंगे, आप कई बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। क्योंकि आजकल पता नहीं चलता है, छोटे से लेकर बड़े बूढ़े तक इन्हीं खानों की वजह से वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। मतलब बहुत लोग बीमार हैं। मैं वक्ता के पास आता हूँ, 3 लोग, मैम भागिए मत, सिंपल सा सिर्फ सवाल है, आप लोग आए इसी दुकान पे जिसके बारे में बात करने आया हूँ, जलेबी और समोसा, कितना शुगर कितना फैट। अब ये हर दुकान पे जैसे नहीं बोर्ड लगा हुआ है कितने रुपए का, ये है वैसे बोर्ड लगाना है, अच्छी पहल है। आई थिंक अच्छी भी है बुरी भी है। फॉर हेल्थ कॉन्शियस पर्सन अच्छी है, और बाकी फॉर आई थिंक जो सेलर्स हैं उनके लिए आई थिंक लॉस है, बिकॉज अवेयरनेस आ जाएगी कंज्यूमर्स के बीच में। हमने तो अभी 3-4 लोग से बात की तो उनका कहना है समोसा खाना है तो खाना है, उसमें क्या क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। करता है पर्सन टू पर्सन। में होके समोसा नहीं खाया तो फिर क्या खाया? आपका नाम क्या है? रश्मि। आपका? वैष्णवी। तो समोसा खाना है, जलेबी खाना है, बर्गर खाना है, बस तरह उस पर ये सब नहीं खाया तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना दिल्ली में होने का। छोले भटूरे, समोसे, ब्रेड पकौड़े, कचौड़ी, ब्रेड छोले नए आए हैं, समोसे छोले, कोल्ड कॉफी तो मैंडेटरी है। चलिए, इनसे बात करके अच्छा लगा। तो वक्ता इधर तो है कि दिल्ली में है तो छोले भटूरे समोसा ये सब खाना है, बिंदास है, जो लिखना है लिखते रहो। बिल्कुल, देखिए दिल्ली तो फेमस ही इस चीज के लिए है कि अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। वो दिल्ली का टेस्ट है कि आप छोले भटूरे खाते हैं, चाट खाते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो स्वाद दिल्ली में मिलता है। लोग बाहर से यहाँ के स्वाद को लेने के लिए आते हैं, लेकिन हाँ, स्वाद के साथ साथ आपको अपनी सेहत पे भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेहत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरह की इतनी बड़ी पहल कर रहे हैं, फिट इंडिया प्लान उन्होंने निकाला है कि आपको स्वस्थ रहना है, आपको योगा करना है, आपको सेहतमंद रहना है, आप कितना तेल रोजाना कंज्यूम कर रहे हैं इसका आपको ख्याल रखना है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खाइए, लेकिन ये देखो और सोच समझ कर खाइए कि आपकी सेहत के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक या फायदेमंद साबित हो सकता है। खाता पीता इंडिया है, इतना सुनता नहीं है। अब मैं आपको समोसे दिखाऊंगा, देखिए यहाँ समोसे गरम गरम बने हुए हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप समोसे ही देते हैं ना, दिन भर में कितने समोसे बेच लेते हैं? कभी अंदाजा नहीं किया, एक लगभग अंदाजा हो जाता है 100-200 समोसे जहाँ रोज खाए जाते हैं। अब सरकार ने नियम बनाया, जैसे आपने बोर्ड लगा रखा है ना, सैंडविच 60 रुपए का, ये 100 रुपए का, ऐसे आपको एक शुगर बोर्ड लगाना है और उस पर लिखना है कि इसमें ये इतना तेल है, इतना फैट है, इतना ये है, सब जानकारी देनी है। चलो देखते क्या होता है, अभी आगे उसके बारे में देख लेंगे। अगर आएगा ऐसा नियम तो कर ही लें, कोई कर ले। तो उसका कोई असर पड़ेगा? बीमारी वाले तो खाएंगे ही नहीं बिल्कुल भी, बेचारे कहेंगे मनी मान लो, नहीं खाना रहने दो। वो बोर्ड देख के मर खाने वाले खाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, खाया पिया ऊपर जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ये बात देखो, खाया पिया ही ऊपर जाएगा। पंडित अरविंद जी, खाया पिया ही ऊपर जाएगा, बाकी कुछ जाएगा नहीं ऊपर। अरे इसी सिद्धांत पे तो हमने हर शहर का समोसा खा लिया। हाँ। यहाँ से लेके दिल्ली से लेके यूपी से लेके बिहार से लेके बंगाल तक, अगर किसी शहर में गए हैं तो वहाँ का समोसा जरूर खाया है। लेकिन ये इस मजाक के अलग गंभीर बात यह कि सरकार ये मान के चल रही है कि जिस तरह तंबाकू प्रोडक्ट हैं उन पे चेतावनी लिखी होती है कि जानलेवा है, सरकार उसी तर्ज पर जंक फूड को भी मान के चल रही है। बस ये है दिक्कत सरकार की कि उसको डायरेक्ट वो बैन नहीं कर सकती, तो उसने एक सेफ रास्ता निकाला है कि आप जानकारी दे दीजिए कि आप चीनी कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, और
लोगों को तय करने दीजिए कि वो उसको खाएं या ना खाएं। और बाकी तो बहुत बड़ा दर्शन उन्होंने बता ही दिया जीवन का जिनकी दुकान है, क्योंकि भाई उनके लिए तो ये खाया पिया जाएगा तभी कुछ आएगा। तो उस दर्शन में उनका विश्वास है, और बहुत सारे लोगों का भी है, ऐसा नहीं है, खाने वालों का भी है कि वो भी इसी तरह का विश्वास करते हैं। लेकिन भाई इतनी समझदारी तो रखनी पड़ेगी कि आप जब एक रेडी वाले को अलग थलग देखते हैं तो शायद उसके यहाँ खाने से बचते हैं। हमेशा ये एक माइंडसेट है इंडियन लोगों का, वो पॉपुलर दुकानों पर ही जाके खाना पसंद करते हैं, भले कीमत कुछ भी हो। वो तो बाद में हमारे जैसे लोग या आपके जैसे लोग जाते हैं, खबर निकालते हैं कि किचन गंदा है ये वो, तब उनकी अकल खुलती है। हकीकत ये है कि हर लेवल पे घपलेबाजी है, तो ये एक अच्छा कदम है। कम से कम ट्रांसपेरेंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, जागरूकता आएगी, और जरूरी भी है। जो चीज आपके पास है वो असली है, वो नकली है, वो मिलावटी है, वो खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। मैं और एक दुकान के पास चलता हूँ, दिखाता हूँ, शायद कुछ लोग, आप तो समोसा ही खा रहे हैं, वाह। नाम क्या आपका? अनुज। अनुज जी, सरकार एक नियम लाई है कि अब ये समोसा, इस समोसे में कितना फैट है, कितना तेल है, ये ऐसे बोर्ड पे लिखा होगा। आना चाहिए, तो क्या किलो कैलोरीज में होना चाहिए, बंदे को पता तो चले वो कितना इनटेक कर रहा है, तभी तो बर्न करेगा आगे जाके। अच्छा, बन कर खाएगा लेकिन है? अगर मन करे तो। वो अपना एक हेल्थ का चार्ट होता है ना, इतनी कैलोरीज एक दिन में लेनी चाहिए। अगर वो ज्यादा कैलोरीज ले रहा है और बर्न नहीं कर रहा तो फैट ही आएगा ना। ये बात, मतलब जानकारी अच्छी होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं इस पे? यही सेम राय है जो भाई ने दी है। तो खाना बंद होगा, समोसा या जलेबी या नहीं? क्यों होएगा? खाने की चीजें टेस्ट, लेने की चीजें टेस्ट लिया जाएगा। थोड़ी दौड़ भाग बढ़ जाएगी कैलोरीज बर्न करने के लिए। नहीं होगी, काम धंधा इतना है कि आदमी भागता ही रहता। ये अच्छा है। चलिए देखिए, यहाँ पे एकदम साफ रहा है, खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे और दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा कर लेंगे। क्यों? हाँ सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसे जो चीज छोड़नी होगी, जैसे सिगरेट की डिब्बी पे लिखा है पर लोग उसे नहीं छोड़ रहे हैं, जो ड्रिंक करते हैं उस बॉटल पे लिखा है पर वो नहीं छोड़ रहे। मेरे ख्याल से बोर्ड लगाने से ज्यादा जरूरी है कि लोग वो ऑयल पहले से ही साफ यूज करें, तो ये सारी दिक्कतें आएंगी ही नहीं। लोगों का कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा इतना ज्यादा, लीवर फैटी हो जा रहा है लोगों का, वो खुद फैटी नहीं हो रहे हैं लेकिन लीवर फैटी हो जा रहा है, तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये सारी चीजें ठीक होंगी। जागरूकता और किसी चीज की जानकारी कभी भी गलत नहीं होती है। सरकार ने वही कोशिश की है, अब उसको आप कितना अपने काम में लाएंगे और नहीं लाएंगे ये आपका फैसला है। जुड़े रहिए हमारे साथ भारत कॉरिडोर्स पर, और समोसा कितना खाएंगे नहीं खाएंगे, या जलेबी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये तय करके हमें कमेंट करके बताइए।